Most welcome to Dev classes. Dear students, good morning everyone. हाँ तो बच्चों, आपका टॉपिक चल रहा है बेटा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में हमारे पास कुछ नया आर्टिकल है जो आज वो आपका बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देता है। हमेशा बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिटरमिनेंट का, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास जो डिटरमिनेंट का पार्ट है सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द डिटरमिनेंट कहलाता है। देखिए आप देखेंगे इसमें ये 6 मार्क्स का हर साल क्वेश्चन आना निश्चित है, हर बोर्ड में आता है हमेशा, इसलिए आप इसे ध्यान से देखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, इसलिए आप इसको देखना इसमें क्या क्या होता है। देखिए हमारे पास मैट्रिक्स सीखा हमने, मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट सीखा है, डिटरमिनेंट की आपने 2 एक्सरसाइज लगा चुके हैं आप। इसके बाद आप देखेंगे तो ये एक नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बेटा हमारे पास यहाँ लीनियर इक्वेशंस गिवन होती है, उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। उससे पहले हमें कुछ चीजें और सीखना पड़ेगा, जिस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले हमें माइनस सीखना पड़ेगा, कोफैक्टर सीखना पड़ेगा, माइनर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स और बेटा एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इस तरह से इनवर्स मैट्रिक्स तब जाकर के हमारा ये पार्ट आता है निकल करके। तो आप इस बात को ध्यान से देखना, किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट के बाद माइनर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, बेटा इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये सब इसके बाद जाकर के सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है। तो ये सब हमें हर स्टेप सीखने पड़ेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ तो बच्चों देखो आपके लिए जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस है। देखो ये आप इसे देखेंगे बेटा, ये 3 लीनियर इक्वेशंस है मेरे पास, a11x, a12y, a13z इक्वल टू b1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। मैंने 3 इक्वेशन ज्यूम किया लीनियर इक्वेशन, वो कोई भी 3 लीनियर इक्वेशन हो सकती है, यहाँ 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना है बेटा, इसमें होता क्या है। जब ये 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस होगी तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, इसको देखो फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, 3 लीनियर इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। A11, A12, A13, A21, A22, A23 और बेटा A31, A32, A33, ये मेरे पास मैट्रिक्स A बन गई। X के कोएफिशिएंट, Y के कोएफिशिएंट, Z के कोएफिशिएंट और बेटा मेरे पास वेरिएबल की जो मैट्रिक्स है X, Y, Z, वो मेरे पास दिस वन है, ये 3/3 है, ये 3/1 है और रिजल्ट भी निकल के आएगा बेटा B1, B2, B3, ये मेरे पास 3 into 1 का आएगा। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखे थे तो बेटा इन दोनों नंबर को छोड़ करके ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है, क्लियर है कि नहीं। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 3/3 into 3 into 1 से आपको 3 into 1 का रिजल्ट मिलेगा, क्लियर है। तो यहां से इसको मैट्रिक्स A कहा जाता है, इसको मैट्रिक्स वेरिएबल X कहा जाएगा और ये मैट्रिक्स बेटा B बन गए। ध्यान से देखना, A मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, तो हम इसे कहेंगे AX इक्वल टू B, क्लियर है बेटा। ये मेरे पास एक रिजल्ट है जो मेरे पास AX इक्वल टू B ऊपर भी गिवन था, क्लियर है। वो लीनियर फॉर्म है, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म है। क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप में निकालिए मैट्रिक्स फॉर्म। इसके लिए क्या करेंगे हम A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है बेटा। तो ये इसके साथ मिलकर के एसोसिएटिव लॉ फॉर्म करेगा, तो बेटा ये बन गया I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है। तो X मैट्रिक्स जो निकल के आएगी A इनवर्स B, तो बेटा मेरे को वेरिएबल मैट्रिक्स जो चाहिए थी, वेरिएबल मैट्रिक्स क्या थी आपके पास X, और इसलिए इसको कहा जाएगा, X का मतलब है क्या बेटा A इनवर्स B, तो आप इसको लिखेंगे जैसे X मैट्रिक्स है A इनवर्स B,
मेरे पास ए इनवर्स नहीं है, मेरे पास एक्स मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। एक्स तो ये है मेरे पास, और ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स आएगी बेटा 3/3 की, और बी रहेगा मेरा ये। तो किसी तरह से मुझे ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल दूंगा, एक्स वाई जेड को सोल्व करके दे दूंगा। तो बेटा पहला स्टेप आपका क्या होता है, अगर आपको बोर्ड में इंप्रेशन जमाना है तो आप उसे मैट्रिक्स फॉर्म को एक्सप्लेन कीजिए। मैट्रिक्स फॉर्म में उसे लिखेंगे, फिर उसको आप a और x एज्यूम करके दिखाएंगे। ax इक्वल टू b, इस पार्ट को अगर आप लिख देते हो तो बहुत अच्छा टीचर पे इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना है ये कैसे निकल के आया, इसको आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद सेकंड पार्ट क्या होता है बेटा हमारा, इसमें हमें a का डिटरमिनेंट फाइंड करके देना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ a, जिसे आप देखिए जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके दोगे इसकी, वो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आने चाहिए। जो भी वैल्यू निकल के आएगी बेटा आपके पास वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। आप जानते हो कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे करेंगे, इसको डिटरमिनेंट लिखेंगे आप। तो जब डिटरमिनेंट में लिखोगे इसे तो बेटा आपको पूरा सोल्व करके देना पड़ेगा ये। तो ये पार्ट आपको आता है तो डिटरमिनेंट को आप सोल्व कर लेना, बट नॉट इक्वल टू 0 से सोल्व करके देना है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम इनवर्स फाइंड करके दे सकते हैं। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। याद रखना है डिटरमिनेंट अगर इस मैट्रिक्स का 0 आ जाता है तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाओगे, इसलिए ध्यान देना है। तो आपको ध्यान रखना है डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। क्लियर है? सेकंड स्टेप क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। थर्ड स्टेप आपका आता है बेटा इसमें, जिसे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स, या फिर हमें माइनस भी निकालने होते तो पहले मैं माइनस निकाल के दे देता हूं आपको। माइनस क्या होता है, माइनस आएगा, पहला माइनस आपका M11, ध्यान से देखना बेटा, M11 कहां से आया, तो बेटा फर्स्ट माइनस का मतलब समझिए, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप ब्रेक कर छोड़ दीजिए। यहां से जो मिलेंगे एलिमेंट आप उनको सॉल्व करके एक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, M12 आप इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ करके जो वैल्यू देगा बेटा आपको A21 A32 31 A23 A33 ये कैलकुलेट करके वैल्यू देगा। बात आ गई समझ में? M13 हम क्या करेंगे बेटा, इसका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। M13 यहां से मिलेगा, M12 यहां से मिलेगा, M11 यहां से मिलेगा, तो आप इसका कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो आपको एक वैल्यू यहां से मिलेगी। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपको दे रहा है, देखो बेटा A1 A21 A22 A31 A32, तो ये तीनों वैल्यू निकल के आएगी। M21 आएगा, ध्यान से समझना, M21 इससे मिलेगा, इसका रो और कॉलम आप हाइड कीजिए यहां से, ये रो और ये कॉलम हाइड करने के बाद ये चार एलिमेंट आपको मिलेंगे बेटा। क्लियर है? तो इससे आपको मिल गया क्या, A12 A32 A13 और A33, तो ये चारों वैल्यू मिल के आई। इसी तरह से बेटा इसके अंदर 9 माइनस पॉसिबल है, ध्यान से देखना, फर्स्ट माइनस सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी सारे माइनस निकल के आएंगे, वैल्यूज निकल के आएगी बेटा। ये क्या आएगी, कुछ वैल्यूज निकल के आएगी, इन्हें माइनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इनको माइनस कहते हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ बेटा, ये माइनस आएंगे आपके निकल के, और माइनस हमारे पास इस तरह से 9 माइनस अवेलेबल होंगे। कितने माइनस होंगे, इसका माइनस लगाएगा, इसका लगाएगा, ये एलिमेंट छोड़ करके, इसका रो और कॉलम छोड़ करके जो भी वैल्यू निकल के आएगी। इसी तरह से एक बात यहां पर ध्यान रखना है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ध्यान से समझना बेटा, एक आएगा A11
तो ये आपका M11 के इक्वल आएगा। एक आएगा A12, ये माइनस टाइम्स ऑफ A12 आएगा। A13 ये प्लस टाइम्स ऑफ AM। क्लियर है? ध्यान से समझो, ये क्या है, -1 की पावर -1 की पावर 1 + 1 M11, और ये क्या है बेटा, -1 की पावर 1 + 2 M12, तो इसलिए नेगेटिव देगा ये, और ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्यों? -1 के ऊपर 1 + 3 M13। क्लियर है? इसी तरह से A21 ये भी नेगेटिव में आएगा। हम अगर माइनस जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर माइनस नहीं जानते तो आप ध्यान दो, इस अगर मैं A11 लिखना चाहूंगा तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। अगर ये A12 लिखूंगा तो इसे नेगेटिव लिखूंगा, और A13 लिखूंगा तो बेटा वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहो, A21 अगर आप लिखोगे तो माइनस पहले से लगा दीजिए आप, तो आप कोफैक्टर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। देखिए ध्यान देना, माइनस निकालना है वो तभी जरूरी है जब आपसे कोई माइनस पूछे। अगर माइनस नहीं पूछता, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिर्फ आप इसका यूज करें। कैसे? आप ये सब प्लस में लिखे, यहाँ माइनस टाइम्स लिखे, यहाँ प्लस टाइम्स लिखे, माइनस टाइम्स लिखे, वो आप जानते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? वो आप जानते हो, इतना आप जानते होंगे तो बेटा पहला एलिमेंट जो आपका कोफैक्टर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से आप सारे कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो। माइनर और कोफैक्टर को आपको अच्छी तरह से सीखना है, ये आपका माइनर और कोफैक्टर वाला पार्ट है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट कोफैक्टर निकालते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। मैंने देखो ये आर्टिकल दिया है, मैंने बताया था आपको माइनर मैट्रिक्स भी सीखना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स भी सीखना है। पहले माइनस निकालेंगे, क्या करेंगे? माइनस निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे। माइनस निकालने के बाद आती है बेटा माइनर मैट्रिक्स, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसको आगे बताता हूं। तो बेटा यहां पर आप कर सकते हैं इसके लिए कि हमारे पास अगर मुझे कोई माइनर मैट्रिक्स पूछता है, देखिए आप माइनर मैट्रिक्स, तो आप उसे लिखेंगे बेटा ऐसे, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। तो ये हमारी माइनर मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? ये माइनर मैट्रिक्स। अगर मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स कोई पूछता है, तो आप उसे कोफैक्टर को लिख दीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई, माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स में सारे कोफैक्टर की वैल्यू भर दीजिए आप। क्लियर है? माइनर मैट्रिक्स में सिर्फ माइनर मैट्रिक्स को भर दीजिए। अब बात मैं करता हूं, चलो अगर मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना हो, तो मैं एक दूसरा तरीका भी बताता हूं। आपने अगर माइनर निकाले हैं तो यहां साइन बदल दीजिए, तो बेटा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका साइन चेंज करना है, 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 तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? पहले माइनर मैट्रिक्स था, अब क्या बन गई? कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इस टाइम कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई, माइनर मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैंने माइनस साइन चेंज कर दिया तो ये क्या बन गई? कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई। अगर माइनर मैट्रिक्स की बात करूंगा तो यहां से माइनस नहीं साइन करूंगा चेंज। क्लियर है? जैसी वैल्यू आई वैसी ही रहेगी, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद एक बढ़िया सा जो पार्ट आता है उसे कहते हैं बेटा एडजॉइंट मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया पार्ट है। एडजॉइंट मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? एडजॉइंट ऑफ ए। और बेटा इसे कहा जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज।
इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं वो एडजॉइंट कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? एडजॉइंट। और एक जो पार्ट है आपका, ध्यान से देखना, ये हमारा पार्ट हो गया है, तो इस तरह से हमारे पास ये किसी भी तरह से आप इसे कह सकते हैं फोर्थ, और मैं यहां पर ले लेता हूं फिफ्थ। क्लियर है? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट का ट्रांसपोज लीजिए। एडजॉइंट का ट्रांसपोज मतलब रो बन गए कॉलम और कॉलम बन गए रो। क्लियर है बेटा? इसे कहा जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। लेकिन 6 पॉइंट होता है इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए। तो हम इसे कहेंगे बेटा ए के ऊपर -1 पावर दिखा दे, इसे इनवर्स का सिंबल कहा जाता है। लेकिन इसकी वैल्यू आती 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से समझना, मैंने डिटरमिनेंट फाइंड किया था, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तभी इनवर्स पॉसिबल होता है। तो बेटा एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या? 1/mod ए, और बाकी ये आपके पास मैट्रिक्स थी एडजॉइंट वाली। बात आगे समझ में? तो इनवर्स मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास। जब इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास तो बेटा ये आपको इनवर्स मैट्रिक्स देगा। क्लियर है? तो मेरे पास 6 स्टेप आ गए इसमें। पहला स्टेप मैट्रिक्स फॉर्म बनाना था। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में आपने क्या सीखा था बेटा वहां पर? तो मेरे पास 7th पॉइंट आएगा x इक्वल टू a इनवर्स b, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा? x इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स हमारे पास आ गया, b हमारे पास ऑलरेडी था, तो आप इसमें रख देंगे वैल्यू, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये इसका लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का बेसिक होता है बेटा।